तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे रहते हुए तो आपको इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता। क्या आप टेंशन लेते हैं? बहुत लोगों को टेंशन था कि सर इंग्लिश में पूरा सिलेबस मेरा न्यू है, मैं कैसे तैयारी करूँ। भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तैयारी कीजिए, बात खत्म। जो मैं बता रहा हूँ बस उस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के, बस एक बार अगर देख के भी जाते हैं ना, तो कोई फेल नहीं कर सकता है। देखिए, आज की वीडियो में हमने क्या क्या लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में, वो भी कम से कम 3 या 4 पैसेज में आप लोगों को बताऊंगा पैसेज, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कम से कम 10 तो क्वेश्चन बताने ही वाला हूं आप लोगों को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, साथ ही साथ वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं। मतलब एक साथ इतना इतना पोर्शन लेकर चल रहा हूं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए, सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को टच कर पाएँ और जाएँ एग्जाम में और बेहतर अंक प्राप्त करके आएँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पैसेज देखेंगे हम लोग। पैसेज ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों को ज़्यादा होता है, परेशानी होती है कि पैसेज कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको तैयार करके जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात कहूँगा कि इस वीडियो पर हमने 1000 टारगेट लाइक का रखता है, देखता हूँ कब पूरा होता है 1000 लाइक, ठीक है। और आई होप, विश्वास रखता हूँ कि आप जरूर से पूरा कराएंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस तुम्हें एक बार यही सोच रहा हूँ कि बस सभी बच्चे का 90+ मार्क्स आ जाए। पूरी जी जान लगाने की कोशिश में कर रहा हूँ और लगा भी रहा हूँ। और ये जिस दिन हो गया, समझिए कि उस दिन मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, लाइफ में। तो इस फिलहाल हम लोग इस समय कठिन परिश्रम करने की जरूरत है और रात दिन जग कर हमें इसमें पढ़ने की जरूरत है। रिजल्ट इसके बाद बताएगा। जितना मेहनत किए रहेंगे, उतना लिखेंगे, उतना रिजल्ट बेहतरीन आएगा आप लोगों का। चलिए पहले इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे पैसेज को लेकर। इस स्लिप को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैसेज उसको लेकर आता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट पैसेज जल्दी से हमारे साथ नोट कीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप लोगों थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा और इसको आपको नोट करना है। ये तो पूरा लिखा हुआ मिलेगा ना आपके एग्जाम में, ये पूरा लिखा हुआ मिलता है। इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा होता है उसका ना आंसर देना होता है, तो लिखा हुआ मिलेगा। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग भी एक बार पढ़े, रिवाइज हो जाए। तभी तो आप जानेंगे कि हाँ भाई, यही पैसेज है, इसका आंसर मुझे कैसे देना है। तो पहला है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have to pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are cent pieces and the little ones are fives." देखिए, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पैसेज लिखा हुआ मिलेगा और इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछता है उसी का आंसर देना होता है। और देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसी में से लिखना होता है आंसर कि व्हेन डिड द रेन बिगेंस टू फॉल, बारिश गिरना कब प्रारंभ हुआ। आइए कि एक और बात हो, एक लाइन का आंसर होता है इसका, मात्र एक लाइन का, उससे भी छोटा होता है। जैसे दिया है कि व्हेन डिड रेन बिगेंस टू फॉल, मतलब बारिश गिरना कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए, द रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, बहुत छोटा। देखिए, एक लाइन से भी छोटा है कि नहीं, तो आसानी से याद कर पाएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, बारिश के समय में भविष्यवाणी किसने की थी। बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी। हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, तो लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, लेंचो ने बारिश के बारे में भविष्यवाणी किया था। कौन? लेंचो। देखिए कितना सिंपल, एक लाइन से भी कहाँ छोटा, मात्र 1 2 3 4 5 आपको वर्ड मिलेंगे, उसमें ये आंसर समाहित हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से आता हुआ क्या देखा जा सकता था। तो लिखेंगे कि ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इतना आपको आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, एक लाइन आपका है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई डिड लेंचो गो आउट, वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों गया, लेंचो बाहर क्यों गया। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है कि विथ वाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आंसर लिखेंगे कि द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड विथ सिल्वर coins
as they would result into getting good harvest which on selling with provide money। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला आप लोगों का पैसे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको क्या बताया जाए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस इसको तैयार करके जब एग्जाम में फंस जाएगा तब आपको कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा हमने बताया आप लोगों को। इसको जरूर से जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा पैसेज जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तैयार करके जाना है, यहाँ पे है। थोड़ा बड़ा है, बड़ा पूछता है पैसेज, लेकिन हालांकि इसको पैसे को थोड़ी आपको याद करना है, पैसेज को तो दिमाग में फिट करना है। उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा है उसको ना आंसर देना है। तो चलिए दूसरा पैसेज में पढ़ता हूँ, जल्दी हमारे साथ इसको नोट कर लीजिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public's writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pieces, reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज में बता रहा हूँ ना आप लोगों को, बस ये आप दिमाग में फिट करके इनको जाइए। देखिए ये तो आपका पैसेज हमने पढ़ दिया, आई होप नोट भी कर लिए होंगे इसको अच्छे तरीके से आप। और इसके नीचे जो क्वेश्चन उसका आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन है पहला कि व्हाट डिड लेंचो डू व्हेन ही फिनिश्ड द लेटर। जब लेंचो ने पत्र पूरा कर दिया तब उसने क्या किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि जब लेंचो ने पत्र को पूरा कर दिया तब उसने क्या किया। तो आफ्टर फिनिशिंग द लेटर लेंचो बॉट अ स्टम्प्स and then affixed it to the envelope and post the letter। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक लाइन का ये थोड़ा बड़ा सा हल्का सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हालांकि इसको याद कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु ओपन द लेटर, पत्र को किसने खोला। तो द पोस्टमास्टर ओपन द लेटर, पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला। एक एक लाइन का आपका आंसर है, आराम से याद कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि व्हाट डिड लेंचो आस्क इन द लेटर। कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो आस्क इन द लेटर। लेंचो ने पत्र में क्या मांगा था। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंचो ने पत्र में क्या मांगा था। तो लेंचो आस्क्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है, लेंचो आस्क्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, पैसा मांगा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू लेंचो हु वर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो के अनुसार बेईमानों का दल कौन थे। तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेंचो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर द बंच ऑफ क्रूक्स। उसके अनुसार मतलब कि बेईमानों का जो दल था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कर्मचारी थे वो थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी। तो आंसर लिखेंगे कि लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस। लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का पैसेज था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। अगला जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आप लोगों का तीसरा, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। ये पैसेज वेरी वेरी मोस्ट IMP होने वाला है आप लोगों के लिए। और क्या है मैं पढ़ता हूँ हमारे साथ, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द corn was totally destroyed, the flower were gone from the plants, Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn." That night was sorrowful on all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year। यहाँ तक आपका महत्वपूर्ण, यहाँ तक जाके आपका पैसेज समाप्त होता है। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है। अब इसके नीचे क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर देने वाले हैं, ठीक है। अब इसके नीचे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में पहला कि व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से क्या नष्ट हो गया था। तो द कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से फसल जो है आपको डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गया था। दूसरा है कि व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, लेंचो ने अपने पुत्र से क्या कहा। तो लेंचो सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा
कि विच थिंग्स वर देन द प्लेग्यू ऑफ लोकर्स, हड्डियों में दल से भी बुरा क्या था? तो द हेलस्टॉर्म वाज वर देन द प्लेग्यू ऑफ लोकर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर देन हेलस्टॉर्म एंड पास्ट, जब ओलावृष्टि समाप्त हो गई तब खेत की हालात कैसी थी? तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम अ प्लांट्स, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 है कि व्हाट काइंड ऑफ नाइट वाज दैट वन, वह रात किस प्रकार की थी? तो दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को पैसेज बताया। आई होप इस सारे पैसेज आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और चलिए सबसे पहले आप देखने वाले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गया। जो बता रहा हूँ उसके हम अच्छे से लिख के याद करके ही जाइएगा। पहला है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। ये प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या बताया जाए। जल्दी से आप इस प्रश्न को नोट करके और याद कर लीजिएगा ज़बरदस्ती। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट्स वाटर इज अ होम टू अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश नेम्ड महाशीर। Once can find squirrel, elephants, langurs, slenders, lories, etc. here. There are many species of bird, bees, and butterflies that can attract one's attention. ठीक है, ये आपका डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी होने वाला है, जो कि याद करके जाना है आपको कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, व्हाई डज द ऑथर से सो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से हमारे साथ नोट कीजिए। तो द चिल्ड्रेन आर एज फ्री एज द टाइगर इन द जंगल, they do not care about brushing their teeth or washing their mouths. They start eating as soon as they wake up. The author present their carefree attitude of supporting it with the example of a tiger. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। जल्दी से इन क्वेश्चनों को लिखकर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाई डिड एनी फील सफोकेटेड। ठीक है, व्हाई डिड एनी फील सफोकेटेड। तो आंसर लिखेंगे कि एनी फ्रैंक वाज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल्स, शी वाज कट ऑफ फ्रॉम द mainstream of life, her friends and her peoples. She was living in a hide in Holland. She had her family members with her, but she could not share her intimate feelings and problems with them. She felt suffocated because she did not have any फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसको नोट करके आपको याद करके जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से नोट कीजिए। क्या है कि वाई हिज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। आंसर लिखेंगे कैसे इसका कि कुर्ग इज called the land of rolling hills because it is situated on the gentle sloping hills that are covered with lush green rainforest. ठीक है, इसके आगे लिखना है रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी. Kurgis are the only people who are allowed to keep firearms without a license. They are adventurous as a अपार्टेंट फ्रॉम द मेनी एडवेंचर्स ऑफर्ड बाई कुर्ग. देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई कहाँ आपको कोई फेल कर सकता है? कोई नहीं फेल कर सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को. ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं. और अगला प्रश्न जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वाई वाज डॉक्टर हैरियट रियली ओरिड अबाउट ट्रिकी. तो देखिए आंसर लिखेंगे कि व्हेन डॉक्टर हैरियट सा द डॉग विथ हिज मिस्ट्रेस और मिसेस पम्फ्रे ही वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. द डॉग हैड बिकम hugely fat. He looked like a bloated sausage with 4 legs.
such miserable conditions of the dog really worried the doctor। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी इन 2 वीक्स। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ light hard muscled animals. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कीजिए और इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वर्क डिड हरी डू फॉर अनिल, हाउ डिड ही अर्न मनी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार आगे से बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि हरी वाज हैप्पी टू और फॉर अनिल, ही मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड go to buy day supply, he usually made a profit of a rupee by his purchasing of days supply, he made a little money this way। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, फिर लास्ट में हम लोग वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आप बस आराम से धैर्य बना के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट। कह कि मंडेला के साहस, प्रेम और नफरत के बारे में क्या विचार हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे देखेंगे इसका आंसर कि अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कमरेड्स, दे स्ट्रगल्स very hard for the freedom of the country, they sacrificed themselves for their country and its people। For Mandela, courage does not mean the absence of fear but the victory over it। ठीक है, इसके बाद कि the brave man in one who conquers fear, Mandela believed in love and peace। He believed that you can with even your enemy by love and affection। लव एंड अफेक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर से तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप इसे बहुत अच्छे से आप लोग तुरंत लिख लिए होंगे और हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला प्रश्न नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंपरे। मिस्टर पंपरे का चरित्र चित्रण लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे मिस्टर का चरित्र चित्रण, कैसे देंगे मिस्टर पंपरे का, तो लिखिएगा कि मिस्टर पंपरे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी, सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, मेल्ड सी pampered overfed him, she gave him much nutritious food, Tricky was very greedy, he never refused food, this made him hugely fat and lazy, Mr. Pumphrey was very much worried about him, she almost snored when Harriet told her that Tricky must be hospitalized, this so that she was a very emotional lady। ठीक है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का ये जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको आपको किसी कीमत पे ही इस लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, किसी कीमत पे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न में आप लोगों को इस वीडियो में आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखेंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। कहता है कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। ठीक है, इसका मतलब ये चीज होता है कि लिस्ट ए दिया है और लिस्ट बी भी दिया है, तो लिस्ट ए से लिस्ट बी में आपको क्या करना है, मैच कराना है। जैसे पहला लिस्ट ए में दिया है डोमिनेशन, करेज, ब्रटलिटी, इसके बाद ट्रिम्स। ठीक है, और लिस्ट बी में दिया विक्ट्री, क्रूटली, ब्रेवरी, कंट्रोल। अब कौन किससे मिलान करना है,
इसको आप लोगों को मिलान करके बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, आंसर हेडिंग डाल के यहाँ पे लिस्ट ए लिस्ट बी, लिस्ट ए में डोमिनेशन, करेज, ब्रूटलिटी, ट्रिम्स, ये पूरा जैसे वैसे उतार लेना है। अब देखिए डोमिनेशन, डोमिनेशन किससे मिलता है, कंट्रोल, डोमिनेशन से मिले कंट्रोल, तो डोमिनेशन की जस्ट आगे हम लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोल, आंसर इस तरह लिखना है, तीर निशान नहीं खींचना है, नंबर कट जाता है उससे। जैसे डोमिनेशन है, डोमिनेशन का आंसर कंट्रोल है, तो डोमिनेशन के आगे हम कंट्रोल लिखेंगे, बात खत्म। इसी तरह करेज, करेज का आंसर हो जाएगा कि ब्रेवरी, तो करेज के आगे हमने क्या लिखा है, ब्रेवरी लिखा है। फिर आपका ब्रूटलिटी, इसका जो आंसर है क्रुएलिटी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्रुएलिटी लिख दिया है। ट्रिम्स का आंसर हो जाएगा विक्ट्री, तो ट्रिम के आगे हमने क्या लिखा है, विक्ट्री लिखा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा जो है वो लिस्ट ए लिस्ट बी अलग अलग वही प्रश्न है, ठीक है, इस बार दूसरा चीज़ लिया गया है। तो देखिए लिस्ट ए में क्या दिया है, डिग्निटरीज, प्लीजेंटली और सुपरमेसी और इंस्टॉलेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड लिया हूँ। और लिस्ट ए में है, लिस्ट बी है कि प्लेसमेंट, बीइंग सुपेरियर, गिविंग प्लीजर, इमिनेंट पर्सन। अब जो मिलेगा उसके जस्ट सामने आंसर में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर इस प्रकार लिखना है, नीचे आपको लिखना है आंसर, फिर आंसर में लिस्ट ए, तो लिस्ट ए वाला जो ऐसे पूरा है तो पूरा ऐसे उतार दीजिएगा, डिग्निटरीज, प्लेजेंटली, सुपरमेसी, इंस्टॉलेशन। अब देखिए डिग्निटरीज मिलता है इमिनेंट पर्सन से, डिग्निटरीज किससे मिलेगा, इमिनेंट पर्सन, तो डिग्निटरीज के आगे देखिए इमिनेंट पर्सन हमने लिखा है आंसर में। अब प्लेजेंटली जैसे किससे मिलेगा, गिविंग प्लीजर से, तो उसके आगे हमने गिविंग प्लीजर लिखा है। इसके बाद सुपरमेसी किससे मिलेगा, बीइंग सुपेरियर से, तो उसके आगे देखिए बीइंग सुपेरियर हमने लिखा है। फिर इंस्टॉलेशन किससे मिलेगा, प्लेसमेंट से, तो आगे हमने प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम कंप्लीट द स्पेलिंग भी देखने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट द स्पेलिंग देखिए, कंप्लीट द स्पेलिंग जैसे यहाँ पे TRA यहाँ पे डॉट छोड़ दिया था, SI डॉट यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ पे ट्रांजिटरी बनाएगा, ठीक है, इसको मैं नोट कर लीजिएगा। इसी तरह के यहाँ पे कॉन्फर बनाएगा, ये जो दो वर्ड यहाँ पे डॉटेड छोड़ा था यहाँ पे O और N बनाएगा, कॉन्फर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दो डैश छोड़ा था तो रोट हो जाएगा, यहाँ पे R भर देंगे यहाँ जी तो रोट हो जाएगा। इसी तरह 1 2 यहाँ पे भी छोड़ा था, ठीक है, तो यह हो जाएगा प्रोफाउंड हो जाएगा, यहाँ पे R भरा हूँ यहाँ पे F भरा हूँ तो प्रोफाउंड हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे 1 स्पेस 2 स्पेस छोड़ा था तो यहाँ P भरा हूँ यहाँ पे T, तो आपका स्पेक्टुलर हो गया है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको जरूर से आप याद करके जाइएगा, ठीक है। आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे बात करें तो और देखिए नेक्स्ट आप लोग का वोकैबुलरी क्वेश्चन है, फिर वही मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू लिस्ट वर्ड इन लिस्ट बी, मतलब लिस्ट ए से लिस्ट बी का मिलान करना है, ठीक है। चलिए गेदर इधर का कॉन्फिडेंस, इधर फीस्ट, रिंकलिंग दिया है, उधर लिस्ट बी में आपका हैंडफुल, श्रिंक, कलेक्ट, फेथ दिया है। अब कौन किससे मैच करेगा आंसर में देखेंगे, इधर तो आपको गेदर, कॉन्फिडेंस, फीस्ट, रिंकलिंग पूरा उतार देना है। देखिए गेदर जो है वो मिलेगा कलेक्ट से, तो गेदर किससे मिला, कलेक्ट से, तो गेदर की जस्ट आगे हम आंसर लिखेंगे कलेक्ट, ठीक है। तो देखिए गेदर के आगे क्या लिखा हमने, कलेक्ट लिखा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस फेथ से मिलेगा तो उसके आगे हमने फेथ लिखा। फिस्ट जो है वो हैंडफुल से मिलेगा तो हैंडफुल उसके आगे हमने लिखा। रिंकलिंग स्लिंक से मिलेगा तो वहाँ पे स्लिंक लिखा हमने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे करा जा रहा हूँ, इसको अगर आपने तैयार कर लिया दुनिया को कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। आराम से बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर आएंगे आप लोग, ठीक है। फिर देखिए लिस्ट में फिर आप लोगों को लिस्ट ए और यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट बी। देखिए यहाँ पे आपका है कि स्लाइटेस्ट, प्रेडिक्टेड, डाउनपुर और कॉन्फिडेंस, इधर है फेथ, वेरी लिटल, आपका फ्रेकेस्टेड और हैवी फॉल ऑफ रेन, तो सेम आंसर लिख देंगे। इधर स्लाइटेड किससे मिलेगा, वेरी लिटल से, तो स्लाइटेड का आंसर वेरी लिटल हो जाएगा। प्रेडिक्टेड मिलेगा फेथ से, तो उसके आगे फेथ हमने लिख दिया। इसके बाद डाउनपुर किससे मिलेगा, हैवी फॉल ऑफ रेन से, तो डाउनपुर के आगे हमने हैवी फॉल ऑफ रेन लिख दिया। इसके बाद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किससे मिलेगा, फेथ से, तो कॉन्फिडेंस के आगे हमने क्या लिखा, फेथ लिख दिया। क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद आप लोगों को कंप्लीट द स्पेलिंग जो कि आपको याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए H.RV.ST, तो अगर मैं यहाँ पे ए भर देता हूँ, यहाँ पे अगर ई तो हार्वेस्ट हो जाएगा। मैं सबका आंसर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहला में आपको ए और यहाँ पे क्या ई भरेगा तो हार्वेस्ट हो जाएगा। ये आपका एम्प्लॉयज है तो EM, यहाँ पे P भर दूंगा, फिर L है यहाँ पे O भर दूंगा तो एम्प्लॉयज हो जाएगा। ये देखिए आपका प्लेग्यू हो जाएगा, PLAGA यहाँ पे U भर दूंगा तो प्लेग्यू हो जाएगा। या रिजेंबल हो जाएगा, RESE भर दूंगा तो रिजेंबल हो जाएगा। तो कंप्लीट द स्पेलिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।